ज्योति, मेरा फोन उठा कर देना। हाँ ला रही हूँ। पापा जी का कॉल। हेलो। हाँ, प्रणाम पापा। कैसे हो आप और मम्मी? हम सब ठीक हैं बेटा। ज्योति और तू कैसा है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ और ज्योति भी ठीक है। आ गया ऑफिस से? हाँ पापा, अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। काम कैसा चल रहा है बेटा? काम भी अच्छा चल रहा है पापा जी। और मैं बोल रहा था पापा जी, वो आपके अकाउंट में पैसे भिजवा दिए थे मैंने इस महीने के। हाँ बेटा, मिल गए थे। ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ। ठीक है पापा जी, प्रणाम। क्या बोल रहे थे पापा जी? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मैं अपनी सैलरी में से मम्मी को कुछ पैसे हर महीने भिजवाना चाह रही हूँ। क्या? हाँ। अब तुम मेरी देखा देखी करोगी? इसमें देखा देखी करने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं अपने माँ बाप को पैसे देता हूँ तो तुम भी अपने माँ तो क्या प्रॉब्लम है? ये घर हम दोनों ने मिलके लिया है और इस घर की ईएमआई इतनी आती है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। अभी ऐसा कुछ करने का मत सोचना ज्योति। मैं अपनी सैलरी में से पैसे भिजवाने की बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, तुम और मैं अलग है क्या? अरे पैसा तो हमारा जाएगा ना। और रही मेरी बात, मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माँ बाप को पैसे दूं। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है? तुम भी तो अपने घर पैसे भिजवाते हो। और शायद तुम भूल रहे हो, मैं अपने घर की इकलौती लड़की हूँ। और पापा के जाने के बाद मम्मी अकेली पड़ गई हैं, बीमार रहती हैं, और पापा के बचे हुए पैसों की सेविंग भी खत्म हो गई है। तो ये मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं उन्हें लड़की की कोई कमी महसूस ना होने दूँ। तुम्हें जो करना है करो, बस एक बात ध्यान रखना, इस घर की ईएमआई टाइम पे नहीं गई ना तो ये घर भी नीलाम होगा और हमारा रिश्ता भी। ठीक है, मैं अपनी सैलरी में से पैसे नहीं दूंगी, लेकिन जॉब खत्म होने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाऊंगी, और उन्हीं पैसों से मैं अपनी माँ की हेल्प करूंगी। मैंने तुम्हारा टिफिन रख दिया है बैग में, और शाम को मैं लेट आऊंगी, बताया था ना रात में। और घर की चाबी भी तुम्हारे बैग में रख दी है। आ गई मैडम? क्यों नहीं आना था क्या? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, कुछ भी कर सकती हो। यार बता दिया था मैंने तुम्हें रात में। पता है मुझे कितनी भूख लगी थी, मैंने आकर खुद चाय बनाई है। दिन भर काम करो और घर पर भी काम करो। एक दिन चाय बनाकर क्या पीली कहकर बता रहे हो? तुम क्या चाहती हो, घर पर भी काम करूं और बाहर भी? लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी है। मैं भी काम करती हूँ बाहर, 6 बजे उठती हूँ, कपड़े धोती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। और तुम उठते हो तो तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ। तो अब बताओ, ज्यादा काम कौन करता है? पर ये तो तुम्हारी काम है घर के सब।
ओह, तो अब सब काम मेरे हो गए। तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे ना। तुम तो एक ग्लास इधर का उधर नहीं रखते। नहीं रखता तो नहीं रखता, मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। ये जितना तुम्हारा घर है उतना मेरा भी घर है। मेरी सैलरी और मेरी वजह से भी ये घर चलता है। सही बोलते हैं लोग, औरत कमाती है तो धौंस भी बताती है। जैसे कल बोल रही थी मैं भी अपनी माँ को पैसे दूंगी। एक बात बताओ, तुमने मुझे पाला है, तुमने मेरी पढ़ाई करी है, तुम्हारी बीवी होने से पहले बेटी हूँ उनकी, और मैंने तुमसे बोला है क्या पैसे का? अपनी कमाई अपनी पार्ट टाइम जॉब से अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ, और ये मेरा कर्तव्य भी है। किसका फोन है? मम्मी का। स्पीकर पर बात करना, मैं भी देखूं तुम माँ बेटी क्या बात करती। हाँ मम्मी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? दामाद जी कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। बेटा मेरी उनसे बात कराना। हाँ मम्मी, कराती हूँ। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। ज्योति तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मुझे तो लगता था मेरी बुराई के अलावा कुछ नहीं करती नहीं, होगी। तारीफ करती है तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की भी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या पता भगवान के यहाँ से कब बुलावा आ जाए। इसीलिए इस घर की रजिस्ट्री में तुम्हारे और ज्योति के नाम पर करवाना चाहती हूँ। तो मम्मी जी ज्योति के नाम ही करवा दीजिए ना, इसमें मेरे नाम की क्या जरूरत? नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी डलवाना चाहती हूँ। तुम भी तो मेरे दामाद हो, मेरी एक लौती बेटी को खुश जो रखते हो। तो आप अपना बेटा समझकर घर पे मेरा नाम डलवाना चाहती हैं? बेटा समझकर नहीं, दामाद समझकर। क्यों, दामाद अच्छे नहीं होते क्या? ठीक है मम्मी, आप बता देना, हम आ जाएंगे और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। कल से पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमारी मम्मी को भी पैसे भिजवा दिए करूँगा। इसलिए नहीं कि वो घर हमारे नाम कर रही है, इसलिए कि ये हमारा कर्तव्य है।